ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह से फिर से एक बार और ये प्रभात मनन के द्वारा आज सुबह थोड़ी टाइम परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 20 अध्याय में हम जानता है कि 10 आज्ञाओं के उसमें तीसरा आज्ञा के बारे में हम देख रहा था। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना है। परमेश्वर का नाम ऊंचा नाम है, उसी को हमको महिमा देना, महत्व देना है, आदर देना है, श्रद्धा देना है। परंतु यदि हम वो नहीं दिएगा तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। पिछले दिनों हम उसमें से कुछ 3 पार्ट हमको क्या सिखा रहा है वो हमने देखा था। आज हम 4 से आगे बढ़े। 14 है द कलेक्टिव पावर ऑफ द नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर का नाम में एक बहुत बड़ा शक्ति, एक शक्ति का स्रोत से इकट्ठा शक्ति हम देख सकता है। ये 21 नाम हमने देखा है, वो हर एक नाम में अलग अलग तरीके से परमेश्वर का शक्ति हम देख सकता है। परमेश्वर है सबसे ऊंचा शक्ति, ओमनीपोटेंट गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। और 5वां हम सीख सकता है कि द पावर, मैजेस्टी एंड होलीनेस ऑफ द मेनी नेम्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये परमेश्वर का नाम में शक्ति है, महिमा है और पवित्रता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह का नाम में भी ये सब हम देख सकता है, दिव्यता हम देख सकता है, परमेश्वर का शक्ति हम देख सकता है, उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव हम उसमें हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम में दिव्यता है, परमेश्वर का स्वर्गीय है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम के द्वारा ही उद्धार होता है। उद्धार के लिए पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे एक ही नाम परमेश्वर ने दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम देख सकता है कि द कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी, दया और नम्रता और मनुष्यत्व हम उसी में देख सकता है। कितना एक बहुत बड़ी बात उधर हम देखने के लिए मिलता है। और 6वां पॉइंट में हम देख सकता है कि द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम गिवन टू अस। परमेश्वर की नाम की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह की नाम की शक्ति परमेश्वर ने अपना बच्चों को भी दिया हुआ है। एक दूसरा भाषाओं में हम बोल सकता है द पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन टू यूज क्राइस्ट नेम। प्रभु यीशु मसीह का नाम उपयोग में लेने के लिए परमेश्वर ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी हमको दिया है। मत्ती सुसमाचार 18:20 में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इकट्ठा हो जाता है, उधर परमेश्वर का सानिध्य को हम देख सकता है। और मत्ती 28:19 में हम देख सकता है कि पूरा दुनिया में जाकर पिता परमेश्वर का नाम से, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को सुसमाचार सुना के प्रभु के पास लेके आना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रेयर इन क्राइस्ट नेम वाइल डाउटिंग और माइंडलेस रेपिटेशन विल नॉट बी आंसर्ड। हम यदि परमेश्वर से हम प्रार्थना करता है, उसी में शंका है और हम कोई बिना मतलब में कुछ भी बोलता रहता है, वो प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता है।
और हम बिना जानकारी में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसका बिना जानकारी में भी हम प्रभु का नाम से प्रार्थना करेंगे तो हमारा नाम प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए बिना कोई शंका से प्रभु का इच्छा क्या है वो समझकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको प्रार्थना करना है। सातवें में हम देख सकते हैं कि अनहोली कंडक्ट दैट प्रोफाइन्स गॉड्स होली नेम। हम अपवित्रता के द्वारा कुछ काम करता है उसी के द्वारा पवित्र परमेश्वर का पवित्र नाम को हम अनादर करता है, हम उसी को इतना महत्व नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम में हम हमारा स्वभाव के अनुसार उनका ऊंचा करना है। हम जानते हैं कि आजकल ये ब्रोकन वेडिंग वो शादी का वो भाजा हमने बांधा है वो हम तोड़ी है तो परमेश्वर का नाम हम खराब करता है। और हम जानते हैं कि स्टीलिंग चोरी करना ये बात भी परमेश्वर का नाम को खराब करता है। और अबॉर्शन ये भी परमेश्वर का नाम का खराब करता है। फेवरिज्म करना बड़ा लोगों को, धनी लोगों को, पावर लोगों को अलग से हम प्रेम दिखाना, गरीब लोगों के साथ अलग से ऐसी हम दिखाएगा तो वो भी परमेश्वर का नाम को खराब करता है। इसलिए परमेश्वर को देना है वो हम नहीं दिएगा तो उसी के द्वारा भी परमेश्वर का नाम हम खराब करता है। हमारा पाप के कारण हमारा स्वभाव है उसी के द्वारा भी हम परमेश्वर का नाम को खराब करने वाला लोग बन जाता है। आठवां, देर आर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर टेकिंग द लॉर्ड्स नेम इन वेन। परमेश्वर का नाम, प्रभु का नाम हम व्यर्थ रीति से लेता है उसी का गंभीर रीति से उसी का परिणित फल हमारे ऊपर हो जाता है। ये बात भी हम देख सकता है, वो पनिशेबल है, उसी का दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम कभी भी नाम खराब नहीं लेना है। और नौवा हम देख सकते हैं कि Satan's goal is to have you profane God's holy name। शैतान हमेशा ये चाहता है, शैतान हमेशा हमारे पीछे चलता है क्योंकि हम परमेश्वर का नाम को अनादर करें, अवमान करें, उसी को व्यर्थ ले, शैतान हमारे पीछे चलते रहता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम शैतान की चालाक को समझना है। हम कभी भी उसने हमको उसके लिए काम में आगे ले लेगा, परंतु हम ऐसा ना करें। 10वीं, रिपेंट इफ यू हैव नॉट प्रॉपरली यूज्ड गॉड्स नेम। परमेश्वर का नाम बराबर हम नहीं ले पा रहे तो हमारा ये काम है, हम मन फिरा कर परमेश्वर के पास आना है, मन फिराना है। उसके बाद हम परमेश्वर का नाम अच्छी तरह से पवित्रता के साथ परमेश्वर का नाम को अच्छी तरह से समझकर हम लेते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्